दोस्तों, लोकल अरबी भाषा सीखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हिंदी से अरबी भाषा बोलना सीख सकते हैं अगर आप हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे तो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 25 जुमले छोटे छोटे शब्दों के साथ इस्तेमाल किए हैं। जैसे छोटे शब्दों का मतलब, फिर उसी शब्दों को मिला कर के मैंने जुमले भी बनाए हैं। यानी आपको किस शब्द को कहाँ और कैसे प्रयोग करना है, उसका मतलब क्या होता है, इस वीडियो के अंदर मैं पूरा आपको बताया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाअल्लाह आप बहुत कुछ सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप हमें कमेंट्स कीजिएगा कि वीडियो अच्छा है या बुरा है, यानी जो भी कमी या ज़्यादा इस वीडियो के अंदर होगी आप हमें ज़रूर बतलाइएगा। जैसे कहना हो। दोस्तों, जैसा कि हिंदी और उर्दू में कहा जाता है कपड़ा या कपड़े। उर्दू में कहते हैं लिबास और हिंदी में कहा जाता है कपड़ा। अरबी में उसको कहते हैं मलाबिस। मलाबिस यानी कपड़ा। कौन सा कपड़ा? जो सिला हुआ कपड़ा है, पहनने के लायक है, उसको अरबी में मलाबिस कहते हैं। हिंदी में उसको कपड़ा कहते हैं, वस्त्र कहते हैं। अरबी में, उर्दू में उसको लिबास कहते हैं और अरबी में मलाबिस कहते हैं, यानी पहनने वाले कपड़े। ठीक है। जैसे कहना हो मेरे कपड़े लाओ, मेरे कपड़े लाओ। अरबी में कहेंगे जिब मलाबिसी, जिब मलाबिसी। जिब का मतलब होता है लाओ और मलाबिसी का मतलब होता है मेरे कपड़े। मलाबिस का मतलब सिर्फ कपड़ा होता है। किसका कपड़ा, ये पहचान नहीं होगा। ये पहचान करना है कि किसका कपड़ा, तो कहेंगे मलाबिसी यानी मेरे कपड़े। ठीक। वही अगर कहते हैं मलाबिसिक, मतलब तुम्हारे कपड़े। ठीक है। ये शब्दों का जाल बहुत बड़ा होता है। अगर आप इन शब्दों को जाल को समझ जाएंगे तो अरबी बोलना आसानी से आप सीख जाएंगे। ठीक है। मैंने क्या कहा यहाँ पे कि मलाबिस का मतलब कपड़ा होता है, पहनने वाला कपड़ा। अगर कहना हो मेरे कपड़े तो कहेंगे मलाबिसी। लेकिन वहीं कहना है तुम्हारे कपड़े तो कहेंगे मलाबिसिक, यानी तुम्हारे कपड़े। तो हमको कहना है मेरे कपड़े लाओ, कहेंगे जिब मलाबिसी यानी मेरे कपड़े लाओ। दोस्तों, बहुत से लोग हैं कहेंगे जिब अना मलाबिस, जिब अना मलाबिस। दोस्तों, बोल सकते हैं, बोलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हकीकत जो है अगर कहेंगे जिब अना मलाबिस तो ये गलत होगा। सही जो है वो है जिब मलाबिसी यानी मेरे कपड़े लाओ। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जिब का मतलब लाओ होता है। अगर हम कहते हैं अना तो अना का मतलब मैं होता है। ठीक है। मेरा नहीं होता है, मेरा कहीं कहीं पे होता है। कैसे? जैसे कोई भी सामान अगर सामने रखा हुआ है, उसको कहना है कि ये मेरा है, मेरा है, यानी सामान का नाम या वस्तु का नाम नहीं लेंगे, वहाँ पे कहेंगे अना। ठीक है। जैसे कपड़ा रखा है, ठीक है, तो वहाँ पे ये नहीं बताएंगे कि ये क्या है, कहेंगे हादा अना, मतलब यह मेरा है। लेकिन वही कहना होगा यह मेरा कपड़ा है, तो वहाँ पे हादा अना मलाबिस नहीं कहेंगे, वहाँ पे कहेंगे मलाबिसी, यानी यह मेरे कपड़े हैं। अब यह कहना है तो हाजा कहेंगे, वहाँ पे हाजा का मतलब यह होता है, तो कहेंगे हादा जिब मलाबिसी, यानी यह मेरे कपड़े लाओ, ऐसे कहेंगे। ठीक है। तो अगर कहना है कि यह कहना है कि मेरे हैं, यह मेरे हैं, तो कहेंगे हादा अना। लेकिन वही कहना होगा कि मेरे कपड़े लाओ, तो कहेंगे जिब मलाबिसी, यानी मेरे कपड़े लाओ। मुझे उम्मीद है कि ये सब जो बातें हमने आपको बताया है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा आप हमें कमेंट्स करके पूछिएगा, मैं फिर से आपको इस पर वीडियो बना दूंगा, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। कपड़े धोने हैं। जैसे कहना हो कि कपड़े धोने हैं, कहेंगे मलाबिस गसील, मलाबिस गसील, यानी कपड़े धोने हैं। अब यहाँ पे भी बता दूँ, अगर कहना होगा मेरे कपड़े धोने हैं तो कहेंगे मलाबिसी गसील, यानी मेरे कपड़े
धोने हैं। ठीक, मलाबिस का मतलब कपड़ा होता है पहनने वाला, और गसील का मतलब धोना होता है। कपड़े कहाँ हैं, अगर कहना होगा कपड़े कहाँ हैं तो कहेंगे मलाबिस वैन। मलाबिस वैन, मलाबिस का मतलब कपड़ा और वैन का मतलब कहाँ। तो कहना होगा कपड़े कहाँ हैं तो कहेंगे मलाबिस वैन। मलाबिस वैन यानी कपड़े कहाँ है। जो सिले हुए कपड़े हैं उसी को, जो सिले हुए कपड़े नहीं हैं उसको नहीं बोलेंगे। उसको आगे क्या आगे जो मतलब कपड़े जो बगैर सिले हुए हैं उसके बारे में आपको आगे बतलाऊंगा। फ़िलहाल मैं सिले हुए कपड़े के बारे में बतला रहा हूँ जो पहनने वाले हैं। ठीक है, आपको भी समझ होगा कि जो पहनने वाले कपड़े हैं उसी को लिबास कहते हैं। ठीक है, जो सिला हुआ कपड़ा है बगैर सिला हुआ उसको लिबास नहीं कहते। कपड़े पहनो, अगर कहना होगा कपड़े पहनो कहेंगे मलाबिस इल्बस। मलाबिस इल्बस, मलाबिस का मतलब होता है कपड़ा और इल्बस का मतलब होता है पहनना। अब कोई भी चीज़ पहनना होगा वहाँ पे आप इल्बस शब्द का प्रयोग करेंगे। चप्पल पहनना है तो भी, अंगूठी पहनना है तो भी, ठीक है, टोपी पहनना है तो भी, जैकेट स्वेटर पहनना है तो भी, यानी कोई चीज़ पहनना होगा तो आप वहाँ पे इल्बस का प्रयोग करेंगे। जैसे कपड़े पहनो तो बोलेंगे मलाबिस इल्बस। अच्छे कपड़े हैं या कपड़े अच्छे हैं अगर कहना हो कहेंगे मलाबिस कोइस। मलाबिस कोइस यानी कपड़े अच्छे हैं। अब यहाँ पे बात आती है, एक आदमी कहता है कपड़ा अच्छा है तो भी वहाँ बोलने का थोड़ा अपना अंदाज बदलना पड़ेगा कि कपड़ा अच्छा है, कहेंगे मलाबिस कोइस यानी कपड़ा अच्छा है। लेकिन वही अगर किसी से पूछना है कि कपड़ा अच्छा है तो कहेंगे मलाबिस कोइस। मलाबिस कोइस यानी कपड़ा अच्छा है। कपड़े अच्छे नहीं हैं, अगर कहना हो कि कपड़े अच्छे नहीं हैं तो कहेंगे मलाबिस कोइस माफ़ी। मलाबिस यानी कपड़ा या कपड़े, कोइस मतलब अच्छा और माफ़ी का मतलब नहीं है। तो कहना होगा कपड़ा अच्छा नहीं है तो कह सकते हैं मलाबिस कोइस माफ़ी। ये सिले हुए कपड़ों के बारे में बतला रहे हैं। कपड़े छोटे हैं, अगर कहना हो कपड़े छोटे हैं बोलेंगे मलाबिस सगीर। मलाबिस सगीर। अब कोई भी चीज़ छोटा है आप उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं सगीर। जैसे कपड़ा छोटा है कहेंगे मलाबिस सगीर। मलाबिस सगीर यानी कपड़ा छोटा है। कपड़ा बड़ा है, अगर कहना हो कपड़ा बड़ा है कहेंगे मलाबिस कबीर। यहाँ पे भी आप जो चीज़ का इस्तेमाल करना चाहें, जो चीज़ के बारे में बोलना चाहें, बड़ा है छोटा है, उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे कपड़ा बड़ा है, आदमी कहेगा मलाबिस कबीर यानी कपड़ा बड़ा है। सगीर का मतलब छोटा होता है और कबीर का मतलब बड़ा होता है। कपड़ा गंदा है या कपड़े गंदे हैं तो कहेंगे मलाबिस वस्ख। मलाबिस वस्ख। मलाबिस का मतलब कपड़ा और वस्ख का मतलब गंदा होता है। अब कोई भी चीज़ गंदा है तो आप बोल सकते हैं, जैसे जगह गंदा है कहेंगे मकान वस्ख। मकान वस्ख यानी जगह गंदा है। आदमी गंदा है बोलेंगे नफर वस्ख यानी आदमी गंदा है। तो जो चीज़ गंदा है उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे कपड़ा गंदा है बोलेंगे मलाबिस वस्ख। कपड़ा साफ करो। कपड़ा साफ करो अरबी में कहेंगे मलाबिस सौवी तंदीफ। मलाबिस सौवी तंदीफ। मलाबिस का मतलब होता है कपड़ा, सौवी का मतलब करना और तंदीफ का मतलब होता है तुम साफ करो। ठीक है, नदीफ बोलते हैं साफ़ करने को, यानी साफ़ को नदीफ बोलते हैं। कहना होगा तुम साफ़ करो कहेंगे सौवी तंदीफ। सौवी तंदीफ यानी तुम साफ़ करो। तो मलाबिस सौवी तंदीफ यानी कपड़े साफ़ करो। कपड़े नए हैं, अगर कहना हो कपड़े नए हैं तो अरबी में कहेंगे मलाबिस जदीद। मलाबिस जदीद। मलाबिस का मतलब सिला हुआ कपड़ा, पहनने के लायक, और जदीद का मतलब कपड़ा होता है। तो कहना होगा कि कपड़े नए हैं कह सकते हैं मलाबिस जदीद। यहाँ पे भी जो चीज़ का आप इस्तेमाल करके बोलना चाहें बोल सकते हैं। जैसे आदमी नया है कहेंगे नफ़र जदीद। जगह नया है, मकान जदीद, सामान नया है, अकरात जदीद। ठीक है, जैसे चाहे आप बोलना
बोल सकते हैं। जैसे कपड़े नए हैं, कहेंगे मलाबिस जदीद। जदीद का मतलब नया होता है। पुराने कपड़े हैं या कपड़े पुराने हैं अगर कहना होगा तो सेम उसी तरीके से बोलेंगे मलाबिस गदीम। मलाबिस गदीम, मलाबिस का मतलब होता है कपड़ा पहनने वाला और गदीम का मतलब होता है पुराना। गदीम का मतलब पुराना होता है। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, उर्दू में बोलते हैं कदीम, कदीम। अरबी में बोलते हैं गदीम। लिखा जाता है कदीम, लेकिन बोलने के लिए लोकल में आदमी गदीम बोलता है। कपड़े उतारो अगर कहना हो, कपड़े उतारो, इसके उतार बोलने के दो तरीके हैं। एक तो है कपड़े उतारो अगर कहना हो, कहेंगे मलाबिस नज़ल। मलाबिस नज़ल, मलाबिस का मतलब कपड़ा और नज़ल का मतलब उतारना। अब कपड़े कहाँ से उतारने हैं? हैंगर से उतारने हैं, टेबल से उतारने हैं, जहाँ से उतारने हैं या बदन से उतारने हैं तो आप बोल सकते हैं नज़ल यानी मलाबिस नज़ल यानी कपड़े उतारो। वही अगर कहना होगा कि कपड़े निकालो, अब कहाँ से निकालने हैं? बैग से निकालने हैं, अलमारी से निकालने हैं या बदन से निकालने हैं, जहाँ से निकालने होंगे अगर बोलना होगा कपड़े निकालो, बोलेंगे मलाबिस तल्ला। मलाबिस तल्ला, मलाबिस का मतलब कपड़ा और तल्ला का मतलब होता है निकालना। अब इसको बहुत से लोग तल्ला बोलते हैं, इतला बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ के बोलना है कि क्या आप बोलना चाहते हैं। तल्ला भी बोल सकते हैं, इतला भी बोल सकते हैं। कपड़े ख़रीदने हैं अगर कहना हो, कपड़े ख़रीदने हैं, बोलेंगे मलाबिस इश्तरी। मलाबिस इश्तरी, मलाबिस यानी कपड़े, ठीक है। सिले हुए कपड़े के बारे में मैं यहाँ बता रहा हूँ। अगर सिला हुआ कपड़ा ख़रीदना है बोलेंगे मलाबिस इश्तरी यानी कपड़ा ख़रीदना है। अब यहाँ पे जो चीज़ ख़रीदना है आप उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे कोई भी सामान ख़रीदना है हैं, आप उसका नाम लेके बोल सकते। जैसे मोबाइल ख़रीदना है, कहेंगे जवाल इश्तरी यानी मोबाइल ख़रीदना है। सब्ज़ी ख़रीदना है, बोलेंगे खुदरा इश्तरी यानी सब्ज़ी ख़रीदना है। गाड़ी ख़रीदना है, बोलेंगे सियारा इश्तरी यानी गाड़ी ख़रीदना है। तो जो चीज़ ख़रीदना है उसका नाम लेकर के आप बोल सकते हैं। इश्तरी का मतलब ख़रीदना होता है। कपड़ा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने पीछे बतलाया कि जो पहनने लायक कपड़े हैं उसको मलाबिस कहते हैं, ठीक है। जो बगैर पहनने वाले यानी सिले हुए कपड़े नहीं हैं, सिर्फ कपड़ा है, कपड़े का थान है, मीटर से है या ऐसे जो भी कपड़ा है आप उसको गुमास कह सकते हैं और ख़ाम कह सकते हैं। दो ये शब्द हैं जो कपड़े को बोला जाता है, ठीक है। गुमास का मतलब होता है कपड़ा और ख़ाम का मतलब होता है कपड़ा। एक और चीज़ बता दूं कि गुमास का मतलब पर्दा भी होता है, ठीक है। पर्दा, वैसे सितारा, पर्दा को अरबी में सितारा कहते हैं लेकिन ये लोकल लैंग्वेज में, लेकिन गुमास का मतलब पर्दा भी होता है, ठीक है। पर्दा भी होता है गुमास का मतलब। तो पर्दा क्या चीज़ का होता है? कपड़े का। कौन सा पर्दा? जो जिस्म को ढकने के लिए पर्दा है उसको अरबी में गुमास कहते हैं। तो कपड़ा जिस्म को ढकने के लिए होता है इसलिए उसको कपड़े को गुमास कहेंगे और ख़ाम भी कह सकते हैं। जैसे कहना हो कि 2 मीटर कपड़े चाहिए, आप दुकान पे जाते हैं और आपको चाहिए 2 मीटर कपड़े, तो आपको कहेंगे 2 मीटर कपड़े चाहिए। अरबी में बोलेंगे इबगा गुमास इतनैन मीटर। इबगा यानी चाहिए, गुमास यानी कपड़े, इतनैन यानी 2 और मीटर कहते हैं मीटर को, ठीक है। तो हिंदी या उर्दू में मीटर कहते हैं, इंग्लिश में मीटर कहते हैं, अरबी में मीतर कहते हैं, मीतर, ठीक है। इबगा गुमास इतनैन मीटर यानी 2 मीटर कपड़े चाहिए। कपड़ा हल्का है अगर सामने वाला कपड़ा देता है, आप चेक करते हैं, देखते हैं कपड़ा हल्का है, बोलेंगे गुमास फ़ी खफ़ीफ़। गुमास फ़ी खफ़ीफ़ या ऐसे बोल सकते हैं गुमास खफ़ीफ़ यानी कपड़ा हल्का है। गुमास का मतलब कपड़ा और हल्का को अरबी में खफ़ीफ़ कहते हैं और फ़ी का मतलब है। तो कहना होगा कि कपड़ा हल्का है तो कह सकते हैं गुमास खफ़ीफ़ या गुमास फ़ी खफ़ीफ़, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे भी जो चीज़ हल्का है आप उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे कोई सामान हल्का है उस सामान का नाम लेकर के बोल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ पहनना। पहनने को अरबी में इल्बस कहते हैं। एक भाई ने हमें कमेंट्स किया था
कि जूते पहनना है, चप्पल पहनना है, कपड़े पहनना है, मोज़े पहनना है, तो इसको अरबी में हम कैसे बोलेंगे? पहनने को अरबी में क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, पहनने को अरबी में इल्बस कहते हैं। मैंने पीछे शुरू में ही बता दिया, ठीक है। पहनना को अरबी में इल्बस कहते हैं। जैसे कहना हो जूते पहनो, जूते पहनो, बोलेंगे इल्बस जज़मा, इल्बस जज़मा। इल्बस का मतलब होता है पहनना, और जज़मा का मतलब होता है जूता। जूता को अरबी में जज़मा कहते हैं। तो कहना होगा कि जूते पहनो, कह सकते हैं इल्बस जज़मा। अब यहाँ पे जो चीज़ पहनने को आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। जैसे कपड़े पहनो, कहेंगे मलाबिस इल्बस, ठीक है, जज़मा इल्बस। नाल इल्बस, नाल का मतलब चप्पल होता है, तो नाल इल्बस, यानी जो चीज़ पहनना चाहें आप बोल सकते हैं। मोज़ा पहनना है, बोलेंगे जुराब, जुराब इल्बस। जुराब का मतलब मोज़ा होता है, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं, जो चीज़ पहनना हो उसका नाम लेके बोल सकते हैं। जूते बाहर निकालो, अगर कहना हो कि जूते बाहर निकालो, अरबी में कहेंगे जज़मा तल्ला बर्रा, जज़मा तल्ला बर्रा। जज़मा का मतलब होता है जूता, और तल्ला का मतलब निकालना होता है, और बर्रा का मतलब बाहर। तो कहेंगे जज़मा तल्ला बर्रा, उसका मतलब होता है जूते बाहर निकालो। जूते बाहर उतारो, अब वहीं पे कहना हो कि उतारो, जैसे मैंने पीछे बतलाया, ठीक है। उतारना और निकालना में अंतर क्या होता है? उतारने को मतलब कोई चीज़ ऊपर से नीचे उतारेंगे, उसको नज़ल कहते हैं। और कोई चीज़ पहने हैं या कोई सामान बैग के अंदर रखें, अगर कहना होगा निकालो, तो बोलेंगे तल्ला, ठीक है। अब चप्पल और जूते क्या होते हैं? आदमी पहना होता है तो कोई कहता है चप्पल उतारो, कोई कहता है चप्पल निकालो, ठीक है। तो वहाँ पे तल्ला या नज़ल, दोनों में से कोई भी शब्द का प्रयोग करके बोल सकते हैं। चप्पल टूटे हुए हैं, अगर कहना होगा कि चप्पल टूटे हुए हैं, अरबी में कहेंगे नाल मकसूर। नाल का मतलब चप्पल होता है। एक और अल्फाज है जो लिखा नहीं हूँ, बतला दे रहा हूँ। शिब शिब का मतलब भी होता है चप्पल, ठीक है। शिब शिब का मतलब चप्पल होता है। वैसे जो सैंडल टाइप का चप्पल होता है ना, उसको शिब शिब लोग कहते हैं, और वैसे जो आम चप्पल होता है उसको नाल बोलते हैं, ठीक। तो नाल मकसूर, मकसूर का मतलब टूटा हुआ होता है, ठीक है। तो कहेंगे चप्पल टूटे हुए हैं, तो कहेंगे नाल मकसूर। अब यहाँ पे भी जो चीज़ टूटे हुए हैं उसका नाम लेकर के, किसी भी सामान का नाम लेकर के बोल सकते हैं कि ये चीज़ टूटा हुआ है, तो कहेंगे मकसूर, यानी टूटा हुआ है, और उस चीज़ का नाम लेके आप बोल सकते हैं। जैसे चप्पल टूटे हुए हैं, कहेंगे नाल मकसूर। चप्पल टूट गया, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया कि चप्पल टूटे हुए हैं तो कहेंगे नाल मकसूर, लेकिन चप्पल टूट गया तो अरबी में कहेंगे नाल कस्सर। नाल कस्सर, नाल का मतलब चप्पल, और कस्सर का मतलब टूट गया, यानी तुरंत टूट गया तो कहेंगे टूट गया, तो उसको कहेंगे कस्सर। लेकिन आपने नहीं देखा कि कब टूटा, या किसी ने नहीं देखा कब टूटा हुआ है, और आप देखें अरे चप्पल टूटा हुआ है, तो कहेंगे नाल मकसूर, यानी चप्पल टूटा हुआ है। चप्पल पहन कर आओ, चप्पल पहन कर आओ। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, जैसे मैंने बताया कि कपड़े पहनने को इल्बस कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कोई भी सामान को पहनेंगे तो बोलेंगे इल्बस। जैसे कहना होगा चप्पल पहन कर आओ, चप्पल पहन कर आओ, अरबी में कहेंगे नाल ताल नाल इल्बस, ताल नाल इल्बस। ताल का मतलब होता है आओ, और नाल का मतलब चप्पल, और इल्बस का मतलब पहनना होता है। तो कहना हो कि चप्पल पहन कर आओ, बोलेंगे ताल नाल इल्बस। वही कहना जूते पहन कर आओ, कहेंगे ताल जज़मा इल्बस, यानी जूते पहन कर आओ। वही कहना होगा कपड़े पहन कर आओ, कहेंगे ताल इल्बस मलाबिस, इल्बस मलाबिस, यानी कपड़े पहन कर आओ। चप्पल नहीं चाहिए, अगर कहना हो कि चप्पल नहीं चाहिए, कहेंगे नाल मा इबगा। नाल का मतलब चप्पल होता है, माँ का मतलब नहीं, और इबगा का मतलब चाहिए। तो कहना होगा चप्पल नहीं चाहिए, कहेंगे नाल मा इबगा। अब कोई भी सामान नहीं चाहिए, आप उस सामान का नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे चप्पल नहीं चाहिए, नाल मा इबगा। जूते नहीं चाहिए, बोलेंगे जज़मा मा इबगा। पैसे नहीं चाहिए, फ्लूस मा इबगा। पानी नहीं चाहिए, मोया मा इबगा। यानी जो चीज़ बोलना चाहिए आप उसको वहाँ पे इस्तेमाल करके बोल सकते हैं।
दोस्तों तो ये रहा आपके सामने 25 जुमले जो मैंने शब्दों के साथ इस्तेमाल करके बतलाए हैं, यानी छोटे छोटे शब्द भी बतलाए और उन शब्दों को मैंने जुमले में इस्तेमाल करके भी बतलाया। उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा। जिन भाइयों ने पूरा वीडियो देखा है वो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें कि वीडियो कैसा है। अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।